बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा ऐलान। सभी बेघरों को मिलेगा आवास बनाने के लिए सरकार की ओर से जमीन। और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी किया बड़ा ऐलान। कहा पंचायतों के विकास, गांवों के विकास, वार्डों के विकास के लिए अब होगा अप्रैल महीने से पुरजोर कार्य और सभी पंचायतों में बनेगा पंचायत सरकार भवन। और इधर आपको बता दें कि बिहार में बिजली दरें इस साल नहीं बढ़ेगी। जहां अटकलों का बाजार गर्म था कि बिहार में अब बिजली दर बढ़ जाएगी, जिस पर अब विराम लग गया है। उपभोक्ताओं के स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव भी आयोग ने कर दिया है खारिज। सीएम योगी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए नीतीश कुमार और पीएम मोदी और नीतीश कुमार के मिलने का सोशल मीडिया पर फोटो हो रहा है वायरल। और दूसरी बार योगी सरकार ने संभाली यूपी का कमान। बिहार में 700 नए आयुष वेलनेस सेंटर खुलेंगे। इस वर्ष 20,000 नर्सों की अब होगी बहाली। तो बेटियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में 20,000 नर्सों की बहाली होने जा रही है। और बिहार में बुनकरों को आधुनिक हथकरघे व उपकरण दिए जाएंगे। बढ़ेगी अब आमदनी। रेलवे में 3 लाख रिक्तियां सबसे ज्यादा उत्तर रेलवे में। और गया में फल्गु नदी पर रबर डैम बनेगा इसी साल। जातिगत जनगणना के सवाल पर विधानसभा में मचा हंगामा। मार्च 2023 तक राज्य में हो जाएंगे 1.82 करोड़ उपभोक्ता। किसी के दबाव में नहीं आएगा आसान, अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। और महिला बच्चों के विकास पर 80,000 करोड़ होंगे खर्च। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको उससे फायदा मिल सके। बिहार समाचार में हम खबरों को लेकर आते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों पर चर्चा करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, जहां एक तरफ बिहार सरकार गरीबों के लिए, बेघरों के लिए बड़ी काम कर रही है, वहीं पंचायती राज विभाग भी अब गांवों के विकास को लेकर तटस्थ है, अग्रिम भूमिका निभाना चाहती है। एक तरफ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ऐलान किया है कि राज्य के सभी आवास विहीन परिवारों के लिए सरकार हर हाल में घर बनाएगी और आवास देने में अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लाभुकों की प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिन विधान परिषद में रामचंद्र पूर्वे के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में सभी लाभुकों को आवास के लिए जमीन देने को राज्य में सीएम आवास स्थल क्रय सहायता योजना चल रही है। इस योजना में जहां सरकारी जमीन नहीं है, वहां के लाभुकों को जमीन खरीदने को लेकर पैसा दिए जाते हैं। कहा कि इसके तहत कुल 3,045 लाभुकों का निबंधन किया गया है। इनमें से 1,890 लाभुकों को 60 हजार रुपये सहायता राशि भुगतान की गई है। वहीं नहले पर दहला पंचायती राज विभाग ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि पंचायतों में कार्य, गांवों में कार्य, वार्डों में कार्य अप्रैल महीने से दिखना शुरू हो जाएगा। अप्रैल महीने में जहां सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, वहीं पंचायत सरकार भवन बनाने का भी कार्य किया जाएगा। गांवों में नली गली का कार्य होगा। जहां पर नल जल योजना का कार्य अधूरा है या कोई वादा है, उसको भी पूरा किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि बिहार के विकास के लिए 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को अंगीभूत किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और गांवों का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि गांवों में
शहरों की तरह बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। गांव में भी चकाचक रोशनी होगी, पता नहीं चल पाएगा कि दिन है कि रात। और 3000 बची पंचायतों में सरकार पंचायत भवन बनाने का ऐलान बिहार सरकार ने पहले ही कर चुकी है और अप्रैल महीने में स्ट्रीट लाइट लगाने का भी कार्य दिया जाएगा। और प्रशिक्षण का कार्य भी वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच, उप सरपंच तमाम लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद में पंचायतों में विकास का कार्य दिखना शुरू हो जाएगा। जहां तक एक तरफ है सरपंच साहब आवाज उठा रहे हैं कि सरकार ने चुनाव के समय बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि सरकार की तरफ से सरपंचों को न्याय के साथ विकास करने का भी कार्य दिया जाएगा, लेकिन अभी धरातल पर ना तो कोई पत्र जारी किया गया है और ना ही सरकार की ओर से अभी फिलहाल कुछ कहा ही जा रहा है। तो क्या सरपंच साहब का कहना है कि क्या सरपंच लोग मान ले कि हमारे साथ सरकार ने धोखा किया है? अब सरकार की ओर से क्या बयान आता है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन दूसरी ओर यूपी चुनाव समाप्त हुआ, रिजल्ट भी हुआ और भारी बहुमत से भाजपा की जीत हुई और दूसरी बार यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाला। और शपथ ग्रहण कार्यक्रम लखनऊ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे, अपनी उपस्थिति दर्ज किए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए जनता ने उन्हें फिर मौका दिया है। उत्तर प्रदेश में उनकी अच्छी जीत हुई है। नीतीश कुमार ने शुक्रवार को लखनऊ में मीडिया से यह बात कही। वे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। दूसरी ओर वहीं पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिलने की तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, जहां कुछ सकारात्मक तो कहीं कुछ नकारात्मक लिखन तो हो रहा है। खैर, बात की बात है। और इधर बता दे, बिहार की बात तो राहत की बात है कि बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिली है। बिहार में बिजली दरें इस साल बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। उपभोक्ताओं के स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव भी आयोग ने खारिज कर दिया है। राज्य सरकार जारी रखेगी अनुदान, मंत्री का कहना है। आगामी 1 अप्रैल से लागू होने वाली बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं होगी। मौजूदा बिजली दर भी ही आगे भी बरकरार रहेगी। कंपनी की ओर से बिजली दरों में 9.90% वृद्धि का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने खारिज कर दिया। बीते दिन आयोग ने अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने सदस्य सुभाष चंद्र चौरसिया की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया है। उद्योग के लिए अलग श्रेणी बनेगी। बिजली में शहरी उपभोक्ताओं के लिए स्लैब में बदलाव नहीं होगा और ऑक्सीजन प्लांट को सस्ती बिजली मिलेगी। और सचमुच में ऑक्सीजन जहां प्लांट है वहां बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जहां तक कोरोना काल में लोगों की मृत्यु जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ है, तो सरकार की यह पहल बेहतर माना जा सकता है। राज्य सरकार जारी रखेगी अनुदान, यानी कि विनियामक आयोग की ओर से बिजली दरों में वृद्धि नहीं किए जाने के बाद राज्य सरकार उपभोक्ताओं को पूर्व की तरह अनुदान देती रहेगी। और इधर चीन को 2 टूक सीमा पर बहाल करे पुरानी स्थिति, भारत ने 2 टूक जवाब दिया है। और इधर कुछ और बातें कर ले तो बिहार में बहालियों की बौछार होने जा रही है। बेटियों के लिए एक और सिपाही के साथ साथ है अब नर्सों की भी बहाली निकाल दी गई है। इस वर्ष यानी 2022 में 20,000 नर्सों की बहाली बिहार सरकार करेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि इस वर्ष राज्य में 20,000 नर्सों की बहाली होगी। अभी 8,900 नर्स की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इसे 1 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद और बहालियां होगी। विधान परिषद में स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन और समाज कल्याण विभाग के बजट पर समान वाद विवाद के बाद मंत्री सरकार का उत्तर दे रहे थे। और इधर बुनकरों की बात कर ले तो राज्य के बुनकरों को आधुनिक हथकरघे व उपकरण दिए जाएंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। और बता दें कि वर्तमान में 40 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है बिहार में। मरीजों को दवा भी दी जाएगी। परिसर में औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में 700 नए आयुष वेलनेस सेंटर भी खोलने का प्लान सरकार की है। बिहार में आयुर्वेद, होम्योपैथ एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति की ओर से लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए राज्य में 700 नए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
खोलने की बात कही गई है। और इधर बता दें कि 3 आयुर्वेदिक कॉलेजों में 87 सहायक प्राध्यापकों की होगी नियुक्ति, यानी कि राज्य में 3 बंद पड़े आयुर्वेद कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने की कोशिश अब तेज हो गई है। और इधर हाई कोर्ट में सोमवार को न्यायिक कार्य नहीं, अमित शाह 23 अप्रैल को आएंगे बिहार। यह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमृत महोत्सव के तहत 23 अप्रैल को भोजपुर के जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह की जन्मस्थली पर भव्य समारोह होगा। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। और विद्यार्थियों के लिए, इंटर विद्यार्थियों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जो विद्यार्थी असफल इंटर में हो गए हैं उसके लिए इंटर कंपार्टमेंटल का आवेदन करने की तिथि घोषित कर दिया गया है। बिहार बोर्ड ने इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जारी कर दी है। परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन 26 से 30 मार्च तक करेंगे। 2 विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंटल में शामिल होंगे, जिसका ऑनलाइन करने की सुविधा विद्यालयों से दी गई है। डीएलएड का पंजीयन 28 मार्च से शुरू होगा और ओवरटेक ट्रैक अगले साल होगा पूरा। इधर आपको बता दें कि रेलवे में 3 लाख रिक्तियां सबसे ज्यादा उत्तर रेलवे में। रेलवे की नौकरियों के लिए यूपी के बाद सबसे अधिक आवेदन बिहार से। सांसद सुशील मोदी रेल मंत्रालय से 5 बिंदुओं पर मांगी थी जानकारी। और इधर गया की बात कर ले तो गया में फल्गु नदी पर रबर डैम इसी साल बनाने की प्लानिंग है, संजय झा बोले हैं। जातिगत जनगणना के सवाल पर विधानसभा में हंगामा हुआ। राजद सदस्यों ने वेल में आकर की नारेबाजी, वाम दलों ने सदस्यों ने दिया साथ। अध्यक्ष के बार बार कहने पर विपक्षी सदस्य नहीं माने तो 2 बार स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्यवाही। आपको बता दें किसी के दबाव में आसन काम नहीं करता, अध्यक्ष बोले। मार्च 2023 तक राज्यों में हो जाएंगे 1.82 करोड़ उपभोक्ता, यानी कि बिजली उपभोक्ता की बात कर ले तो लगातार उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। महिला बच्चों के विकास पर 80,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार। उप मुख्यमंत्री ने जेंडर, बाल, ग्रीन व परिणाम बजट की प्रति सदन के पटल पर रखी। महिलाओं के विकास पर खर्च की जाएगी लगातार वृद्धि, यानी कि दूसरी ओर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण को 50,000 दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत वित्तीय वर्ष 21-22 में मुख्यमंत्री बालिका यानी इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्राओं को 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 दिए जा रहे हैं। बिहार सशस्त्र बल में नई महिला बटालियन की तैनाती एवं राज्य के सभी जिलों में महिला थाना स्थापित किए हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए 2005 से ही व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। तो यह थी बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। कुछ और खबरों पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें विशेष सुरक्षा परिषद बनाने का उद्देश्य अभियुक्त के सामने आए बगैर ही गवाही की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। हर जिले में गवाहों की सुरक्षा को भवन बनेंगे। और इधर ऑनलाइन मतदान पर विचार कर रही है सरकार, रिव्यू का कहना है। और वीरभूमि हिंसा की सीबीआई जांच का आदेश है। तो यह थी आज की बिहार की ताजा तरीन हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना शायद जरूरी था। तो फिर मिलते हैं बिहार समाचार में अगले दिन, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।